नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने सिर्फ 13 दिनों में दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है 1971 की, जब एक नए देश का जन्म हुआ था। तो साल था 1971 और हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की। एक ऐसा इलाका जो उस वक्त एक बहुत बड़े राजनीतिक और मानवीय संकट की दहलीज पर खड़ा था। ये युद्ध इतिहास की सबसे छोटे लेकिन सबसे असरदार युद्धों में से एक था। कितना छोटा? सोचिए, सिर्फ 13 दिन। जी हां, बस 13 दिन। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर कैसे कोई जंग सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम समय में दुनिया का नक्शा बदल सकती है, एक नए देश को जन्म दे सकती है। चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस जंग की जड़ें ना उस वक्त के पाकिस्तान की बनावट में ही छिपी थीं। एक ऐसा देश जो सच पूछिए तो भूगोल और संस्कृति दोनों ही लेवल पर बुरी तरह से बटा हुआ था। तो 1971 से पहले का जो पाकिस्तान था वो 2 हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। अब इन दोनों के बीच सिर्फ हजारों किलोमीटर की जमीनी दूरी ही नहीं थी, बल्कि भाषा, रहन सहन, संस्कृति, हर चीज की एक बहुत गहरी खाई थी। पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली बोलने वाले लोग थे, उन्हें लगता था कि उनके साथ लगातार राजनीतिक और आर्थिक तौर पे भेदभाव हो रहा है, और बस इसी एहसास से वहां आज़ादी की एक चिंगारी धीरे धीरे सुलगने लगी थी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब ये जो अंदर ही अंदर गुस्सा था वो एक बहुत बड़े संकट में बदल गया और हालात काबू से बाहर हो गए। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका सीधा सीधा मकसद था कि आज़ादी के लिए उठ रही हर आवाज़ को, उस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया जाए। इस मिलिट्री एक्शन का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। लाखों लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सरहद में घुसने लगे। इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अब भारत के लिए इस मामले से दूर रहना लगभग नामुमकिन हो चुका था। संकट बढ़ता जा रहा था और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद भारत का इस युद्ध में शामिल होना लगभग तय हो गया। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। इस दिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने भारत के कई हवाई अड्डों पर एक साथ हमला कर दिया। ये एक तरह से सीधी सीधी चुनौती थी और इसी के साथ जंग का बिगुल बज गया। इस हमले के फौरन बाद भारत ने भी आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बहुत तेजी से पूर्वी पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो हुआ उसने सच में पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ये जंग बहुत ही तेजी से अपने अंजाम तक पहुंची। सोचिए, ये पूरी कहानी बस 13 दिनों में सिमट गई। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। अगले कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने तेजी से बढ़त बनाई और पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। और इस सरेंडर के साथ ही दक्षिण एशिया में एक नई हकीकत, एक नई सच्चाई ने जन्म लिया। दुनिया के नक्शे पे एक नया देश उभरा जिसका नाम था बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान का जो लंबा संघर्ष था वो आखिरकार एक आजाद मुल्क के साथ खत्म हुआ। और यही वजह है कि 1971 की इस जंग को दक्षिण एशिया के इतिहास के सबसे निर्णायक, सबसे अहम युद्धों में से एक माना जाता है। इसने न सिर्फ एक नया देश बनाया बल्कि इस पूरे इलाके की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कैसे सिर्फ 13 दिन चली एक जंग 50 साल गुजर जाने के बाद भी एक पूरे क्षेत्र के आज और आने वाले कल को तय कर रही है।